Let's write cinema story. लगता है कि शाहरुख खान खुद को ही नहीं, अब पूरे बॉलीवुड को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी फिल्म किंग के लिए वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो एक नया ट्रेंड बनने वाला है। अब एसआर के ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो समझ में आता है। आखिर किंग में रिस्क लेने की आदत तो पुरानी है ना? क्योंकि शाहरुख के साथ साथ इस बार सुहाना का भी करियर दांव पर है। डर नहीं, दहशत हूं। मैंने इस पर एक और वीडियो भी बनाया है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में देखते हैं कि यह नया ट्रेंड क्या है और मैं क्यों कह रही हूं कि बॉलीवुड बदल रहा है। याद है ना, कभी बॉलीवुड का हीरो फूलों के खेतों में दौड़ता था, बारिश में गिटार बजाता था, लड़कियों के नाम पर फूल रखता था और सबसे आगे खड़ा रहता था। वो था शाहरुख खान। उनकी हल्की सी मुस्कान फिल्म का क्लाइमेक्स होती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है और वही शाहरुख जो कभी प्यार से दिल जीतता था, अब हथियार उठाकर पूरी दुनिया को जीतने की तैयारी में है। अब वो हाथ खुलकर प्यार नहीं मांगते, बल्कि एक कटाना तलवार थामे हुए हैं जो खून से नहीं, एक नए दौर से लथपथ है। अब इस ट्रेंड का नाम है बॉलीवुड का जापान ऑब्सेशन। आज इंडियन सिनेमा में एक अजीब सी लहर चल रही है। पहले साउथ की फिल्मों ने इसे महसूस किया, अब बॉलीवुड उसके पीछे भाग रहा है। पुष्पा में जब जापानी सिंडिकेट की हल्की सी झलक दिखी तो लोगों को लगा और लोगों ने कहा कि भाई ये कुछ नया फ्लेवर है, यही ओजी है, और याकुजा के वर्ल्ड में एंट्री मारी। अब कैमरे के हर फ्रेम में देखा एक अलग तरीके का हिंसक सुकून। धीरे धीरे इंडियन फिल्म मेकर्स को समझ में आ गया कि ऑडियंस अब सिर्फ बॉडी और गन कल्चर नहीं देखना चाहती है, कैरेक्टर की गहराई को देखना चाहती है। और जब बात गहराई की आती है तो जापानी माफिया यानी कि याकुजा एकदम परफेक्ट इंस्पिरेशन बन गया। अब बॉलीवुड की उसी पर नजर जा चुकी है और इस बार उस रास्ते पर चलने वाले हैं किंग खान। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, धुंधली, रहस्यमयी, डरावनी, बीच में खड़ा है शाहरुख खान पूरे ब्लैक आउटफिट में, हाथ में कटाना और चारों तरफ धुआं, उसी से घिरे हुए नकाबपोश दुश्मन है। तस्वीर देखकर लोग कह रहे हैं कि ये सीधा सुमराई वाइब दे रही है। किसी ने बोला वॉर 2 में ऋतिक तलवार उठाए हुए थे, अब शाहरुख भी वही कर रहे हैं। तो कोई बोला भाई ये फोटो असली नहीं है, AI जनरेटेड है। लेकिन सच कुछ भी हो, हाइप तो बन गई, किंग का तो काम हो गया। और इस हाइप का मजा खुद शाहरुख खान भी मजे से उठा रहे हैं, क्योंकि अब उनका हर कदम, हर रोल एक सिंबॉलिक रिबेलियन चीज बन गई है। वो जिस इंडस्ट्री के किंग कहलाए जाते हैं, उसी इंडस्ट्री के ट्रेंड को बदलने में लगे हुए हैं। पठान में वो देश के लिए लड़े, जवान में वो जनता के लिए लड़े, लेकिन किंग में वो किसी के लिए लड़ने वाले हैं। वो लड़ने वाले हैं अपने अंदर के अंधेरे से। ये कहानी उस शाहरुख खान की है जो प्यार नहीं, बदला मांगता है। पता है, किंग में शाहरुख का कैरेक्टर एक ऐसे अंडरवर्ल्ड बॉस का होगा जो कभी सबका प्यारा था, लेकिन अब दुनिया में उससे गद्दार कोई नहीं है। गद्दार बनने के बाद वो भागा नहीं, छिपा नहीं, बल्कि उसने अपनी पहचान मिटाकर खुद को बनाया। एक बार फिर बिना किसी देश के झंडे, बिना किसी इमोशन के वो लड़ रहा है अपने लिए, अपनी लड़ाई। और यही वजह है कि कटाना उसके हाथ में सिर्फ एक हथियार नहीं, एक सिंबल है, वो भी इस चीज़ का कि वो बदला लेने आ रहा है। कटाना सिर्फ लड़ाई की चीज़ नहीं होती, बल्कि जापानी संस्कृति में डिसिप्लिन, रेंज और रिवेंज का प्रतीक मानी जाती है। शाहरुख की लाइफ में कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। हर इंसल्ट, हर बायकॉट, हर असफलता उन्होंने चुप्पी से झेली है। लेकिन जब अब लौट रहे हैं, पठान जवान बनकर लौटे थे तब भी अपने आप को स्टैब्लिश किया था, अब लगता है किंग से भी वो वही आग लगाने वाले हैं। जहां प्यार की जगह सिर्फ जुनून है, फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद पहले ही अपनी फिल्मों में स्लीक एक्शन और फॉरेन बैकड्रॉप्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो जो अलग करने जा रहे हैं वो सच में अलग है। पठान और वॉर में उनकी फिल्मों का स्केल था, सोल कम थी। अब किंग में शायद वो जो फैक्टर मिसिंग था, जो सोल मिसिंग थी, वो उसे भरने वाला है। क्योंकि शाहरुख का चार्म ही अलग है ना यार, किसी भी तलवार को इमोशन में बदल सकते हैं। मुझे तो ये भी पता चला है भाई कि शूटिंग टोक्यो मुंबई के बीच में घूमने वाली है। कहानी भी, जहाँ एक तरफ होंगे जापानी गैंगस्टर और दूसरी तरफ एक इंडियन किंग जो अपने एम्पायर की राख से फिर उठेगा। और फिर ये सेटअप सच निकलेगा तो किंग सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक क्रॉस कल्चर वॉर बनकर जाएगी।
अब सोचो, बॉलीवुड का वो हीरो जिसने डीडीएलजे में प्यार से जीतने की बात की थी, अब उसी इंटेंसिटी से खून से हिसाब चुकाने की तैयारी में है। वो मुस्कुराहट जो कभी लड़कियों को दीवाना बनाती थी, अब वो दुश्मनों में डर पैदा करेगी। किंग शायद शाहरुख के करियर का अब तक का सबसे पर्सनल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि अपने बीते सालों की लड़ाई भी जी रहे हैं। बाइकआउट, ट्रोल्स, पॉलिटिक्स सब कुछ झेलने के बाद अब वो बिना किसी मुखौटों के अपने गुस्से को स्क्रीन पर उतारने के लिए तैयार है। इस बार रोमांस नहीं बिकेगा, रिवेंज बिकेगा। किंग में उनके साथ सुहाना भी है, जो इस कहानी को एक इमोशनल लेयर देगी। बेटी के रूप में या क्राइम पार्टनर के रूप में ये तो नहीं पता, बट आने वाले टाइम में पता चलेगा कि भाई आखिर क्या आ रहा है। लेकिन इतना पक्का है कि शाहरुख का कैरेक्टर इस बार हर किसी से अलग होगा। वो लवेबल नहीं होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। बॉलीवुड की इस जापान ऑब्सेशन के पीछे एक और सिनेमैटिक रीजन भी है। जापानी फिल्में और संस्कृति में जो एस्थेटिक बैलेंस होता है, वॉयलेंस और साइलेंस होता है, वो अब भारतीय फिल्म मेकर्स को बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा है। हर तलवार चलाने से पहले जो पॉज होता है वो पोइटिक लगता है। हर मर्डर में जो साइकोलॉजी होती है वो कहानी को स्पिरिचुअल बना देती है। और शायद किंग इसी पोइटिक डार्कनेस को एक्सप्लोर करने वाली फिल्म है। किंग आने में अभी वक्त है, लेकिन उसकी हवा चल चुकी है। बॉलीवुड अब जापान के रास्ते पर निकल पड़ा है, और इस बार सबसे आगे वही शख्स है जिसने इंडस्ट्री को मोहब्बत सिखाई थी, और अब वही सिखाएगा मोहब्बत से डर कैसे होता है। तो ये उसकी कहानी है, उस किंग की कहानी है जो सिर्फ दिल नहीं जीता बल्कि डर से भी अपना राज करता है। बॉलीवुड की नई शुरुआत यहाँ कटाना चमकेगी, पर उनके वार से सिर्फ बदलेगा सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा बॉलीवुड। आप किंग के लिए कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। प्लीज़ यार बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news.
It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.